नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज की सबसे चौंकाने वाली लाइन राहुल गांधी ने लिखी। आज 3 लाइनों में राहुल गांधी ने वो बातें कही जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल हेडलाइन बन गई। अगर साफ साफ कहें तो ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है। आज राहुल गांधी ने मोदी को नहीं, भारत सरकार को कायर कहा और कहा टाइमिंग बिल्कुल गलत है। राहुल ने यह बात ऐसे वक्त पर कही जब प्रधानमंत्री मोदी चीन से भी लड़ रहे हैं, चीनी वायरस से भी लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में तो वैसे सैकड़ों नेता हैं, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी हैं जो इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी क्या सोचते हैं और दुनिया क्या सोचती है, सोच में कितना फर्क है, ये समझने के लिए आपको नरेंद्र मोदी पर लिखी एक एक नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइन पढ़नी चाहिए। 10 मिनट में आप समझ जाएंगे कि पूरी दुनिया भारत के बारे में कुछ और सोच रही है, राहुल गांधी कुछ और। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 119 दिन किसी एसिड टेस्ट से कम नहीं रहे हैं। 22 मार्च 2020 से 18 जुलाई 2020 तक मोदी को हर मिनट, हर घंटे घर के भीतर और घर के बाहर मौजूद दुश्मनों से अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ी है। पूरी दुनिया ने मोदी के इन 119 दिनों का अलग अलग तरीकों से पूरा विश्लेषण किया। मोदी ने इन 5 महीनों में कब क्या कहा, क्या किया, कैसे किया, सबकी डिटेल यहां है। पिछले 119 दिनों में नरेंद्र मोदी पर पूरी दुनिया ने नजर रखी। प्रधानमंत्री कितनी बार इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बने, कितने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी की बात ट्रंप और शी जिनपिंग से ऊपर रखी गई। दुनिया की अलग अलग एजेंसियों ने अपने पोल में नरेंद्र मोदी को कितने नंबर दिए। साल 2020 ने दुनिया के हर बड़े लीडर का इम्तिहान लिया है। इस साल की 6माही रिपोर्ट आ गई है और अभी इस साल के 5 महीने बाकी हैं। न चाइनीज वायरस अभी भागा है, न ही चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बहुत दूर गया है। और यकीन मानिए, प्रधानमंत्री को खतरे का अंदाजा है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। सबसे पहले बात कोरोना की। भारत में कोरोना के मामले 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यह किसी के लिए भी चिंता की बात है, लेकिन यह नंबर इससे भी ज्यादा हो सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मोदी ने समय रहते ठोस कदम उठाए। शायद इसलिए दुनिया ने मोदी के बारे में लिखा कि पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करता है। इसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो भी देखिए। अंतर्राष्ट्रीय अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, भारतीयों का मोदी के प्रति विश्वास कायम है, और इसके लिए मेसियानिक मोदी वर्ड यूज किया गया। हिंदी में मेसियानिक का मतलब हुआ मसीहाई शख्स। यानी जिस कोरोना के खिलाफ शुरू हुई जंग में मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी, उसी कोरोना के सामने दुनिया के सुपर पावर देशों ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप जैसे बड़े बड़े लीडर्स बगले झांकते रह गए, और इसका असर क्या हुआ ये देखिए। एक अमेरिकी रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने कोरोना के मुद्दे पर अलग अलग देशों के लोगों की राय ली, जिसमें यह मिला कि 30 जून 2020 तक भारत की 74% आबादी ने मोदी की लीडरशिप को हरी झंडी दिखा दी, जो दुनिया के बाकी लीडर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा था। इसी सर्वे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग 46% थी, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ सिर्फ 39% लोगों ने दिया। एक और एजेंसी गैलप ने कोरोना संकट से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दुनिया में नंबर 1 माना। ब्रिटेन की ऑनलाइन डिजिटल और एनालिटिक्स फर्म YouGov के सर्वे में भी कोरोना पर मोदी सरकार के कामकाज को अव्वल बताया गया था।
गैलप के सर्वे में 91% भारतीयों ने मोदी के कामकाज को बेहतरीन माना। 79% लोगों की राय ये थी कि लॉकडाउन बढ़ाना सही फैसला था। 48% अमेरिकी ट्रंप सरकार के काम से नाराज थे। जापान के 69% लोग अपनी सरकार के काम से नाखुश थे। यानी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोदी को न सिर्फ भारत की जनता ने अच्छे नंबर दिए, बल्कि दुनिया ने भी माना कि ये मोदी थे जिन्होंने संभाल लिया। भारत के 130 करोड़ नागरिकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया है। सभी देशवासियों ने आवश्यक सावधानियां बरतने का भरसक प्रयास भी किया है। साथियों, आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है, मुझे कभी भी देशवासियों ने निराश नहीं किया है। ये आपके आशीर्वाद की ताकत है कि हम सब मिल करके अपने निर्धारित लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए, पूरी दुनिया में कोरोना के 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मामले हैं। सिर्फ अमेरिका में 1,42,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जबकि इसकी तुलना में भारत में मौत का आंकड़ा 26,000 से थोड़ा ज्यादा है। ये नंबर्स कम नहीं है, लेकिन नंबर देखकर मत डरिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की प्रायोरिटी यही थी कि केस भले ही बढ़ जाएं, मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ना चाहिए। ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। पूरी दुनिया के दिमाग में इस वक्त ये सवाल भी चल रहा है कि कोरोना वैक्सीन का इंतजार कब खत्म होगा और क्या भारत इसमें लीडर की भूमिका निभाएगा। इसका जवाब आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस ट्वीट में मिलेगा, क्योंकि भारत में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है और इस वायरस के खिलाफ जंग अपने निर्णायक दौर में है। एक सच ये भी है कि मेड इन इंडिया के बिना पूरा नहीं होगा कोरोना वैक्सीन का सपना। पिछले दिनों बिल गेट्स ने भी कहा था कि भारत की फार्मा कंपनियों की ऐसी क्षमता है कि वो अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन तैयार कर सकती है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर करता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरी दुनिया में चलाना है तो भारत के बगैर यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह क्षमता भारत में ही है कि इतने बड़े स्तर पर वैक्सीन तैयार कर सके। जरूरत और आबादी के कारण भारत अमूमन 3 अरब वैक्सीन हर साल तैयार करता है। इसमें से वो 2 अरब वैक्सीन डोज हर साल निर्यात करता है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में भारत कितना आगे है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में हर 3 में से 1 वैक्सीन मेड इन इंडिया होती है। The pandemic has once again shown that India's pharma industry is an asset not just for India but for the entire world. It has played a leading role in reducing the cost of medicines, especially for developing countries. Vaccines made in India are responsible for 2/3 of the vaccine needs of the world's children. Today also, our companies are active in international efforts for development and production of COVID-19 vaccine. भारत चाइनीज वायरस का इलाज तो कर ही रहा है, लगे हाथों चीन को लॉक करने का भी पूरा इंतजाम हुआ है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख जाकर चीन को चुनौती दी, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ठीक पैंगोंग लेक के सामने खड़े होकर दूसरी तरफ चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चीन को हद में रहने की चेतावनी दे डाली। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की
1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में संकेतों का महत्व बहुत होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट पर सिंधु दर्शन पूजा करके शी जिनपिंग को इशारा दिया और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। इन तस्वीरों का एक ही मतलब है, भारत अपने दुश्मनों को धीरे धीरे 1-1 इंच करके पीछे धकेलेगा। इस बीच यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनसे पता चलता है कि गलवान इलाके में पेट्रोलिंग साइट 14 पर हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की हत्या चीन की एक गहरी और सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। ये चीनी सैनिकों को इस इलाके में तैनात करने और दक्षिण एशियाई देशों के क्षेत्र पर दावा करने की एक चीनी कोशिश थी जो सीधे सीधे चीन के साम्राज्यवादी डिजाइन से मेल खाती है। लेकिन इस बार चीन को हर मोर्चे पर सरप्राइज मिला। जिनपिंग घर में दुबक कर बैठे रहे और प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचकर भारत की मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई और भारत के शूरवीरों का लाइव डेमो देखकर चीन को बिना कुछ कहे बता दिया कि भारत हर चीनी चाल का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत चाइनीज वायरस को भी मार भगाएगा और चाइनीज हरकतों का भी पूरी ताकत से जवाब देगा। 2020 का ये साल क्या क्या दिखाएगा और अभी कितनी सावधानी बरतनी है, ये बात आपको ऐश्वर्या राय की खबर सुनकर समझ में आएगी। ऐश्वर्या राय इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐश्वर्या का अस्पताल जाना भी एक खबरदार करने वाली खबर है क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव तो थी लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे, मतलब ऐश्वर्या एसिम्प्टोमेटिक थी, होम क्वारंटीन में थी। लेकिन अचानक उन्हें बुखार आया और उन्हें वक्त रहते अस्पताल ले जाना पड़ा। मतलब कोरोना को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल न करें। बिना लक्षण वाला कोरोना भी कभी भी परेशान करने वाला हो सकता है। ऐश्वर्या की रिपोर्ट बताती है ये वक्त बहुत संभल कर रहने का है। बच्चन परिवार ही नहीं, हर कोरोना पीड़ित परिवार की ये कहानी है। वायरस बहुत ही जालिम है, पूरे परिवार को शारीरिक और मानसिक हर तरह से मोड़कर रख देता है। इस बार चैलेंज कोरोना नाम के दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस से है। यकीन मानिए कोरोना हारेगा, जरूर हारेगा। परिवार के चाहने वालों की चिंता उस वक्त बढ़ गई जब शुक्रवार की शाम 7:30 बजे जलसा के सामने एम्बुलेंस दिखी। खबर आई कि ऐश्वर्या राय को अस्पताल ले जाने आई है, उन्हें भर्ती किया जाएगा। क्योंकि हेल्थ रिपोर्ट अपडेट करने गई बीएमसी को हालात ठीक नहीं लगे। ऐश्वर्या को तेज बुखार था, हल्की खांसी थी, गले में खराश थी। बेबी आराध्या को भी हल्का फीवर था। ऐश्वर्या भी घबरा रही थी। पिछले 2 दिनों से ऐश्वर्या कमजोरी और थकावट भी महसूस कर रही थी, जिसके बाद बीएमसी ने उन्हें अस्पताल ले जाने का डिसीजन लिया। नानावती अस्पताल लाया गया। आइसोलेशन वार्ड की उसी वीआईपी ए विंग में शिफ्ट कर दिया गया जहां उनके ससुर अमिताभ बच्चन और पति अभिषेक बच्चन का इलाज चल रहा है। लेकर चिंता इसलिए भी हो रही है कि जब होम क्वारंटीन को लेकर डिसीजन लिया जाने वाला था तब उनमें हल्के लक्षण थे। पति अभिषेक बच्चन ने भी उनके बारे में बताया था कि वो होम क्वारंटीन ही रहेंगी। उन्हें उस समय ना तो बुखार आया और ना ही सांस लेने में तकलीफ थी। सिटी स्कैन कराया गया था। फिर होम क्वारंटीन का बुखार कब हुआ है, गले में इंफेक्शन कब हुआ है। ऐश्वर्या बेबी आराध्या को बुखार नहीं है। डॉक्टर बर्वे, डॉक्टर अंसारी की निगरानी में है। सिटी स्कैन, एक्सरे, कई टेस्ट किए जाएंगे। 6 दिन हो गए हैं, 10वें दिन टेस्ट होगा। ऐश्वर्या और आराध्या हल्का सा बुखार था कल
और उनको कब जैसा लग रहा था, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं बढ़ना चाहिए करके वो 10 बजे रात को 10 बजे के पहले तो एडमिट हुई है उधर। और मुझे लगता है अभी शाम तक मुझे वो भी रिपोर्ट आ जाएगा कि वो कैसे स्टेबल है या क्या है, बुखार है नहीं है, कि वो 10 दिन के बाद ही चेक करेंगे, स्वाब लेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो देख लेंगे। उसके बाद ही बाकी का ट्रीटमेंट या कुछ निर्णय लेना है तो वो डॉक्टर लोग तय करेंगे। करोड़ों फैंस की भी यही ख्वाहिश है कि ऐश्वर्या ठीक हो जाएं, बेबी आराध्या ठीक हो जाएं, जूनियर बिग बी और सीनियर बिग बी कोरोना को मात देकर जल्द घर वापस आ जाएं। सच्चाई यह है कि कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, लेकिन कई सवाल हैं जो परेशान करने वाले हैं। क्या कमी है बच्चन परिवार में? फिर कैसे हो गया कोरोना? इंडिया टीवी के पास पिछले 15 दिनों की रिपोर्ट है जिसे हमारे रिपोर्टर्स ने निकाला है, जिसमें जानकारी मिली है जब से कोरोना आया है उसके बाद से ही बच्चन परिवार खास हिदायत बरत रहा है। बिग बी पूरी सावधानी बरत रहे थे, हमेशा मास्क पहने दिखते थे, हेड से लेकर घर के स्टाफ तक को कोरोना से बचने की सलाह दिया करते थे, सारी हिदायतें मान रहे थे। अभिषेक भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलते, जब भी बाहर से घर वापस आते तो बाहर के कपड़े बदलते थे, बिना नहाए सैनिटाइज हुए घर के सदस्यों से नहीं मिलते थे, ऐश्वर्या और आराध्या से भी दूरी बनाए रखते थे। ऐश्वर्या आराध्या तो घर में रहती थी, सारे स्टाफ का टेस्ट हुआ, सब स्टाफ नेगेटिव आया। फिर बच्चन परिवार को कोरोना मिला कैसे? ऐश्वर्या राय बच्चन की हेल्थ रिपोर्ट ठीक है, लेकिन अमिताभ बच्चन की तबीयत कैसी है, इसके बारे में हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर जोयता मित्रा ने बात की। अच्छी बात यह है कि खबर चिंता की नहीं है, 10 दिन बाद उनका टेस्ट होगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वो घर भी जा सकते हैं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक? आराध्या अस्पताल में है, पत्नी जया और बेटी श्वेता वो भी परेशान है। पूरे बच्चन परिवार पर मिटने वाला नाम नहीं है, ना ही रुकने वाला नाम है। नानावती अस्पताल के 16x12 के कमरे में अमिताभ का हौसला टूटा नहीं है, ना ही किसी वायरस में इतनी ताकत है जो उनकी इच्छा शक्ति को कम। विश्वास की शक्ति को समझना है तो कोरोना काल में लिखे हुए उनके जज्बात को समझना होगा। कोविड पॉजिटिव आने के बाद हर रात वो एक पोस्ट लिखते हैं। 16 जुलाई को 5 पोस्ट अमिताभ ने किए थे। 5 पोस्ट में दर्शन और खूबसूरत संदेश छिपा था, जिसमें सबसे अलग ये ट्वीट था जिसका अर्थ समझना हर किसी के लिए जरूरी है। ईर्षि घृणीत्व संतुष्टः क्रोधनो नित्य षडकितः परभाग्यो पजीवि च षडेते दुख भागिनः। यानी कि सभी से ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाले और पराये आश्रय जीने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए हो सके तो यथासंभव इन प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। बिग बी ने यह पोस्ट क्यों लिखा, इसको समझ इसी नुस्खे से कोरोना पर जीत मिलेगी। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मतलब पॉजिटिव रहेंगे तभी रिजल्ट नेगेटिव आएगा। बिग बी के ट्विटर संदेश को हर किसी को बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए। हर रोज ट्वीट करते हैं, हर संदेश का अलग अर्थ होता है। अमिताभ बच्चन ने अभिषेक के साथ एक पिक्चर साझा की। पिता पुत्र की जोड़ी की इस तस्वीर को देखिए।
अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट का अर्थ बहुत बड़ा है। वो जानते हैं कि अस्पताल में बेटा बहुदेश देना चाहते हैं कि मनोबल को मजबूत करके ही कोरोना को हराना है। बच्चन फैमिली के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है, लेकिन चिंता अभिनेत्री रेखा को लेकर भी बढ़ती जा रही है। आज बीएमसी की टीम रेखा के बंगले पर नहीं गई, लेकिन मुंबई की मेयर ने इंडिया टीवी को बताया कि रेखा ने कोरोना टेस्ट से इनकार नहीं किया है। अगले 4 दिन रेखा के लिए अहम है। अभी तक उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। उन्हें यह सलाह दी गई है कि वो कोई भी बात न छुपाएं। अगर हल्की सी भी तबीयत खराब लगे, बुखार हो, खांसी आए, तो वो तुरंत हेल्पलाइन पर कॉल करें। 4 महीने यानी 120 दिनों से रेखा ने नहीं देखी बाहरी दुनिया की सूरत। रेखा नहीं निकली अपने बंद बंगले के बाहर। रेखा 4 महीनों से किसी पार्टी, किसी फंक्शन, किसी कार्यक्रम में नहीं गई। अपनी मैनेजर फरजाना और 2 कुक के साथ रेखा ने बंगले का गेट बंद कर खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया है। क्यों? पर्दे पर मोस्ट एक्सप्रेसिव रेखा ने अपनी निजी जिंदगी में इतनी खामोशी क्यों ओढ़ ली है? रेखा को कौन सा वो गम है? रेखा की कौन सी वो मजबूरी है जिसने रेखा को सी स्प्रिंग्स के बंद बंगले के बाहर कदम रखने से रोक रखा है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी के 4 रिपोर्टर्स ने कड़ी मेहनत के बाद रेखा के बंद बंगले पर बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट तैयार की है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने रेखा के बंद बंगले का गेट नहीं खोलने के पीछे की हकीकत जानने के लिए मुंबई के मेयर से बात की, एच वेस्ट वार्ड के बीएमसी के सीएमओ से बात की, रेखा के बंगले पर खुद पहुंचे। हमारी तहकीकात सिर्फ रेखा के बंगले तक सीमित नहीं थी। हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश नहीं की कि रेखा बीएमसी की टीम जो उनके बंगले को सैनिटाइज करने के लिए अंदर तक पहुंचना चाहती है, उसके लिए गेट खोलने को तैयार क्यों नहीं है। हमारी जांच का मकसद था कि क्या रेखा ने सिर्फ कोरोना काल में ही अपने बंगले को रहस्य का किला बना दिया है, या इसके पहले भी बॉलीवुड के सबसे बड़ी अदाकारा में से एक, सबसे दिलकश अदाओं वाली अभिनेत्रियों में से एक, रूहानी आवाज की मलिका रेखा कोरोना से पहले भी इस तरह अपने बंगले में गुपचुप और खामोश रहती थी। इस सवाल का जवाब जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि रेखा को लेकर लोग यहां तक कह रहे हैं कि नवंबर 2019 के बाद से रेखा ने अपने बंगले के बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन हमारी जांच में यह कहानी कपोल कल्पित लगी। इंडिया टीवी के रिपोर्टर रेखा के बंगले पर पहुंचे और पता किया कि रेखा कितने दिनों से सी स्प्रिंग्स से बाहर नहीं निकली। जो वक्त पता चला वो 4 महीने का था। पिछले 4 महीने से रेखा अपने घर से बाहर नहीं निकली और उन्होंने हमेशा ही अपनी जिंदगी को काफी निजी रखा। और ऐसे में जब बीएमसी की टीम भी 8 दिन पहले इनके घर के बाहर आई थी, तब भी रेखा ने अपने घर के दरवाजे नहीं खोले थे। रेखा की तरफ से कहना है कि वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने घर में आने देना नहीं चाहती, क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो घर के अंदर वायरस के आने का खतरा बढ़ जाता है। बंगले के बाहर नहीं निकलने का रेखा का ये राज ही रहता अगर उनके बंगले के बाहर गेट पर पहरा देता एक गार्ड कोरोना पॉजिटिव ना निकलता। बीएमसी रेखा के दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती और रेखा खुद या अपनी मैनेजर फरजाना का या अपने कुक का कोरोना टेस्ट करवाने में हील हवाला नहीं करती। जाहिर है हमारी जांच का अगला पड़ाव था रेखा का कोरोना टेस्ट। हम ये समझने की कोशिश में जुटे कि आखिर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतनी जिम्मेदार अभिनेत्री, जिनकी मेहनत, जिनकी लगन, जिनकी समझदारी की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है, वो कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे। इसके लिए हमने बांद्रा के बैंडस्टैंड जो बीएमसी के एच वेस्ट वार्ड में पड़ता है, उसके सीएमओ संजय फुंडे से बात की। पहले उनका एक सिक्योरिटी गार्ड पॉजिटिव आया था। उनके बाद हमने हमारी टीम वहां जाके सब जांच किया। वो सिक्योरिटी गार्ड उनके क्लोज कांटेक्ट में नहीं आया था। मैडम के पीए के साथ हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि फिलहाल हम सब लोग सेफ है। जब भी किसी को कोई सिम्टम्स डेवलप हो जाएगा कोविड का, जैसे कि फीवर, सर्दी, खांसी, लूज मोशंस, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, स्मेल सेंसेशन, तो हम इमीडिएटली टेस्ट करा के लेंगे। और अभी वो फिलहाल होम आइसोलेटेड है
पहले से ही होम आइसोलेटेड है एंड दे आर टेकिंग मैक्सिमम प्रिकॉशंस। जाहिर है जांच के दौरान सामने आया कि रेखा भले ही बीएमसी की टीम को बंगले के भीतर सैनिटाइजेशन का परमिशन नहीं दे रही, लेकिन कोरोना टेस्ट से रेखा ने कभी इनकार नहीं किया। यानी बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मीडिया के उन दावों में कोई दम नहीं है जिसमें यह बताया जा रहा है कि रेखा ने कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। इन खबरों के सामने आने के बाद से बीएमसी ने एक बार फिर रेखा की मैनेजर से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया था। बीएमसी का कहना है कि रेखा भी टेस्ट कराएंगी और उनकी मैनेजर फरजाना भी और उनके यहां काम करने वाली कुक भी। लेकिन बीएमसी का कहना है कि अभी रेखा को आइसोलेट किया गया है। 14 दिन के आइसोलेशन के नियमों के तहत इन 14 दिनों में कोई लक्षण जाहिर होता है तब तुरंत आइसोलेशन खत्म होने के पहले रेखा टेस्ट कराएंगी। रेखा की तरफ से किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई है और आज जब 8 दिन हो चुके हैं और अब तक कोरोना टेस्ट नहीं कराया गया है, तब ऐसे में अब मुंबई की मेयर ने भी रेखा से गुजारिश की है कि वो स्थिति की गंभीरता को समझे और अपना कोरोना टेस्ट करा रहे। लेकिन अब तक रेखा की तरफ से कोरोना टेस्ट कराने को लेकर किसी भी तरह की रजामंदी नहीं दी गई है। इस एच वेस्ट वार्ड के चीफ हेल्थ ऑफिसर से इंडिया टीवी की टीम ने बात की है। उनका कहना है कि वो लगातार रेखा की टीम के साथ संपर्क में है। अभी जो है फिलहाल उन्हें किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम्स नहीं है, वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। बीएमसी लगातार उनके संपर्क में है। रेखा के कोरोना टेस्ट को लेकर चल रही खबरों का सच जानने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर सीधे पहुंचे मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर के दफ्तर। ये पढ़े लिखे लोग हैं और इतने लोगों में अवेयरनेस देने वाले लोग हैं, तो खुद अवेयरनेस में आके अब एक सेफ्टी के लिए करना चाहिए। रेखा जी ने भी, उनकी भी उम्र है, वो बहुत ही अच्छी एक्टर है, लेकिन उम्र के हिसाब से एक टेस्ट भी हो जाती है तो सबके लिए अच्छे। तो मुझे लगता है मैं भी उनको आपके माध्यम से कहती हूँ कि आप टेस्ट कर लो, सिम्टम्स हो या ना हो, लेकिन टेस्ट कर लो। मुंबई की मेयर की रेखा से कोरोना टेस्ट की अपील सुनने के बाद इंडिया टीवी की टीम पहुंची महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे के पास। स्वास्थ्य मंत्री से हमने रेखा के कोरोना टेस्ट को लेकर सीधा सवाल किया। सही में अगर इन्फेक्ट होने की चांसेस अगर होते हैं, जैसा कि भाई 1 मीटर के भीतर कॉन्टैक्ट्स रहे हुए जो लोग रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई छानबीन होनी चाहिए और जांच होनी, उनकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर डिस्टेंट अगर बहुत कुछ लोग रहते हैं जो बाहर दूर भी काम कर सकते हैं, तो ये सब मुझे लगता है कि परफेक्टली इंक्वायरी करने की ज़रूरत होती है और वो अगर है तो ज़रूर करेंगे। रेखा निजी जिंदगी में रहस्य लोक में जीना चाहती हैं या पर्दे पर जिस तरह से जलवा फरोज होती हैं वैसी जिंदगी जीना चाहती हैं? ये बात रेखा की प्राइवेसी और पर्सनल लाइफ से जुड़ी है, जिन पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि रेखा 65 की उम्र के पड़ाव पर हैं। उनके करोड़ों फैंस उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित देखना चाहते हैं। लिहाजा रेखा जैसी बड़ी हस्ती को भी चाहिए कि कायदे और कानून के मुताबिक कोरोना टेस्ट करवा लेती तो बीएमसी भी टेंशन, रेखा खुद भी चिंता नहीं पालती और उनके प्रशंसक भी संशय से बाहर निकल जाते कि रेखा का बंगला भले ही बंद हो, लेकिन उसमें रहने वाली रेखा बिल्कुल महफूज है। राजस्थान में बहुत तेजी के साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है और अभी एक बड़ी खबर आई है, ये बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।